एक सुबह सचिन के दोस्त ने उसको अपने घर पे इनवाइट किया था। इतने दिन बाद सचिन अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे ही सचिन अपने दोस्त के घर पहुंचता है, वो उसके दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन बहुत देर तक दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। ये बात सचिन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, तो वो खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है। जैसे ही वो अंदर देखता है, वो घबरा के पुलिस को कॉल लगा देता है। पुलिस तुरंत सचिन के दोस्त के घर पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाता है, तो देखता है सचिन के दोस्त ने सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस को ये पता चल जाता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस को कैसे मालूम चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सचिन का दोस्त अपाहिज था, वो अपने आप को हैंग कर ही नहीं सकता है। एक रात रवि किसी बात पे उसकी बीवी की हत्या कर देता है। एम्बुलेंस तुरंत सीन पे पहुंचता है और पेशेंट को लेके तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। इधर एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचता है और उधर पुलिस उसके हस्बैंड को फ़ोन करता है, यानी कि रवि को, कि आपका बीवी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन तब तक बहुत ही लेट हो चुका होता है, उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद रवि रोते रोते हॉस्पिटल की तरफ आता है और कहने लगता है, मेरे बीवी कैसी है, उसे किसने मारा? पुलिस समझ जाता है कि हत्यारा रवि ही है। उसको उसकी बीवी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं पुलिस को कैसे मालूम चला कि हत्यारा रवि है? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो पुलिस ने रवि को यही बताया था कि उसकी बीवी सीरियस थी। ये नहीं बताया था कि वो मर चुकी थी या उसका मर्डर हुआ था। तो रवि का ये बात जानना पुलिस के शक को यकीन में बदल देता है कि रवि ही खूनी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपने दादी से बहुत प्यार करता है। एक दिन दादी बहुत बीमार हो गई, तो रोहन अपने दादी के लिए मेडिसिन लाने फार्मेसी की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही रोहन फार्मेसी पे पहुंचता है, फार्मासिस्ट उसे 4 दवाई देता है। 2 दवाई दादी के बुखार के लिए और 2 दवाई दादी के एनर्जी के लिए। रोहन दवाई लेके घर की तरफ पहुंच जाता है और रोहन अपनी दादी को दवाई दे देता है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया। रोहन ने सारा दवाई मिक्स कर दिया। अब फार्मासिस्ट के हिसाब से रोहन के दादी को 1 टीस्पून फीवर का दवाई और 1 टीस्पून विटामिन, जो कि एनर्जी के लिए, देना चाहिए था। लेकिन अब उसने सारे दवाई मिक्स कर दिए। तो क्या आप बता सकते हैं रोहन अपने दादी को सही अमाउंट में मेडिसिन कैसे दे? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। रोहन को बस यही करना है कि सारी दवाई में से आधा चम्मच दवाई निकाल के अपने दादी को पिला देना है। अब इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि कौन गरीब है। आपका आंसर हमें कमेंट करना मत भूलिए।
पास के एक अपार्टमेंट में खून हो जाता है। मर्डर के वक्त उस बिल्डिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक एक करके पुलिस जब पूछताछ करना शुरू करती है तो पहला कहता है कि मैं तो सुबह से इस बिल्डिंग में था ही नहीं। मैं सुबह का निकला हुआ हूँ और अभी अभी आके घर पहुँचा हूँ। सुबह से मैं शॉपिंग कर रहा था। ये मर्डर कब हो गया और किसका मर्डर हुआ? पुलिस उसकी बात को सुनता है और दूसरे के पास जाता है। दूसरा कहती है कि मैं तो सुबह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मुझे इस खून के बारे में आपसे ही पता चल रहा है। तीसरा कहता है खून, मैं तो काम कर रहा था। खून के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, आप कहीं और पूछिए। पुलिस तीनों की बातों को सुन के समझ जाता है खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खून किसने किया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून किसने किया है? वो कह रहा था वो सुबह से बाहर था और अभी अभी वापस आया है, लेकिन इस पोजीशन में गाड़ी को पार्क करके गाड़ी से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। खून उसी ने किया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।